नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय नेगी है और यूँ तो पूरे ही उत्तराखंड को स्वर्ग कहा जाता है माउंटेन्स लवर और नेचर लवर के लिए। नेचर्स और माउंटेन्स लवर के अलावा ये स्थान अपने भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी जाना जाता है। तो आज की इस यात्रा में मैं आपको ले जाऊंगा उत्तराखंड के एक ऐसा स्थान पर जिसको कहा जाता है माउंटेन्स लवर का पैराडाइज, जहाँ से उत्तराखंड में एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ से आप 360 डिग्री एंगल पे सारी माउंटेन्स पीक बिल्कुल करीब से देख सकते हैं और जहाँ पे पूरा नॉर्थ इंडिया का एकमात्र मुरुगन स्वामी यानी कार्तिक स्वामी का मंदिर है। इस पूरी यात्रा को देखिए हिमालय प्रेमी के साथ। कार्तिक स्वामी की इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत होती है मेरे इस छोटे से गांव बाड़ब में, जो कि डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग में स्थित है। और ये है मेरा एक छोटा सा हेरिटेज हाउस। पर्वत पे स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर में यदि आप आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा कनकचौरी। कनकचौरी एक छोटा सा हिल स्टेशन है और विंटर्स में यहाँ पे बर्फ़बारी भी होती है। बहुत सारी दुकानें हैं और रहने के लिए भी छोटे मोटे होटल्स हैं और होम स्टे हैं। अगर आप रुद्रप्रयाग से आ रहे हैं तो लगभग 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और अगर आप गुप्तकाशी से आ रहे हैं तो 45 किलोमीटर है, और अगर आप तिलवाड़ा से आ रहे हैं तो लगभग 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पे कनकचौरी पड़ता है। कनकचौरी में खाने पीने रहने की सारी सुविधाएं हैं और ये गेट है ठीक सामने, और यहाँ गेट से लगभग 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रास्ता चढ़ाई का नहीं है, घने ही जंगलों से होता हुआ बहुत सुंदर ट्रैक है। यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है कार्तिक स्वामी यानी मुरुगन स्वामी का। कनकचौरी से जैसे ही ट्रैक हम लोग स्टार्ट करते हैं तो दोनों तरफ एकदम डेंस फॉरेस्ट है। चीड़, देवदार, बांज, बुरांस, खिरसू, मोरू और बहुत सारे मिश्रित जो फॉरेस्ट है वो है टोटल। और कहीं कहीं पे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं लगभग 1 किलोमीटर के बाद तो एकदम से बहुत बड़े एरिया में बहुत बेहतरीन जो सीनिक ब्यूटी के बहुत हज़ारों गाँव दिखाई देते हैं। ये इस तरफ, मेरे इस तरफ तल्ला नागपुर शायद इसको बोलते हैं, ये घिमतोली, और इधर से जो चोपता रुद्रप्रयाग से जो सड़क आती है वो शायद इसी रास्ते से आती है। यहाँ से भी बहुत विहंगम दृश्य है और रास्ते में काफल के भी बहुत सारे पेड़ हैं। ज़्यादातर पेड़ काफल और बुरांस के ही हैं यहाँ पे। बुरांस तो यदि आप अप्रैल में आते हैं ना तो पूरा जंगल एकदम सुर्ख लाल रंग से सरोवर हो जाता है। उस समय की जो ब्यूटी है वो बिल्कुल ही अलग होती है। मैं यहाँ पे स्नोफॉल में भी आया था। स्नोफॉल में तो नज़ारे कुछ अलग होते हैं। चारों तरफ से वैसे भी रास्ते में मेरे अगर मैं अपने राइट हैंड साइड की तरफ देखूंगा तो दोनों तरफ पूरे स्नो पीक माउंटेन है। चौखम्बा तो ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे छूल है। दोस्तों, जब भी मैं पहाड़ी रास्तों पे जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे माउंटेन्स डॉग मिलते हैं। शक्ल देख के तो एकदम से डर लगता है, लेकिन इसके विपरीत इनका आचरण होता है एकदम फैमिलियर, एकदम से दोस्त बन जाते हैं। हेलो करो, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हेलो करो, फिर दोबारा इस हाथ को मिलाओ, यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब उसको ये, वेरी गुड।
कार्तिक स्वामी से 2 किलोमीटर जैसे ही आप चलते हैं तो यहाँ पे अगर आप रहना चाहते हैं कि रहने के लिए यहाँ पे जो मंदिर समिति है, कार्तिकेय मंदिर समिति के एक गेस्ट हाउस है यहाँ पे। ये काफ़ी बड़ा गेस्ट हाउस है और साफ़ सुथरे रूम हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो अध्यक्ष हैं शत्रुघ्न भाई हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे डिस्प्ले हैं। तो यहाँ पे वो लोग रहना चाहते हैं ज़्यादातर जो लोग सनसेट और सनराइज़ को कवर करना चाहते हैं, क्योंकि हिमालय का बहुत बड़ा जो व्यू है यहाँ से दिखाई देता है। 180 डिग्री पे आप माउंटेन्स पीक्स को कवर कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसका अगर आपने सनसेट और सनराइज का व्यू कवर करना है तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। ये रुकने के लिए सबसे परफेक्ट प्लेस है आपका। मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर पहले है ये। रास्ते में जगह जगह पे चूड़ियाँ, बिंदी, काजल, कंघी ये सब पेड़ों पे लटकी हुई मिलती हैं और ये समर्पित है उत्तराखंड में वन देवियों को। वन देवियों का उत्तराखंड में विशेष स्थान है जो यहाँ पे कार्तिक स्वामी जी के साथ में रहती हैं। आपने जीतू बगडवाल की कहानी सुनी होगी, वो भी वन देवियों से रिलेट करती है। कनकचौरी से लगभग 2 किलोमीटर थोड़ा सा जगह आप आगे, जैसे ही आगे आप बढ़ते हैं तो चारों तरफ से जो माउंटेन्स पीक है वो एकदम ऐसा लगता है कि स्वागत के लिए आतुर है, आपको आगोश में लेने के लिए पूरा हिमालय आतुर हो। चारों तरफ से बर्फीले पहाड़ की चोटियां और ऐसा लगता है कि सबसे ऊंची चोटी पे हम हैं, क्योंकि है ही क्रौच पर्वत इस पूरे इलाके में सबसे ऊंचा पहाड़ है। यहाँ से जो नज़ारे हैं ना उसको शब्द कम पड़ जाते हैं बोलने के लिए। नमस्ते, जय श्री राम। जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम सभी लोग कार्तिक स्वामी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। इस दौरान हमें हमारे बाहर से आए हुए कुछ श्रद्धालु यहाँ पे मिले जिन्हें हमें भजन कहने के लिए बोला और हम सभी लोग भजन गाने के लिए यहाँ पे तैयार भी हैं। और मैं पूजा नेगी कुमाऊँ से, अल्मोड़ा से, कौसानी की रहने वाली हूँ और हमारे बीच में नीलम जी हैं। आप जय श्री राम। ये हमारे बीच चमोली से हैं और अनुजा जी रुद्रप्रयाग से रहने वाले हैं और रवीना जी चोपता के। बोले शिव शंकर भगवान की, बोले सच्चे दरबार की। हो कितना प्यारा है नागो वाला हार बोले, हो कितना प्यारा है नागो वाला हार बोले। हो इन्हें नागों में जाऊं बलिहार भोले, हो इन्हें नागों में जाऊं बलिहार भोले। उन्हें नंदा ने धर्म में कमा लिया, उसे चंदा ने धर्म में कमा लिया। शिव शंकर ने माथे में समा लिया, माथे में सजा लिया। हो उसे चंदा में जाऊं बलिहार भोले, हो उसे चंदा में जाऊं बलिहार भोले। हो कितना प्यारा है नागो वाला हार भोले, हो कितना प्यारा है नागो वाला हार भोले। उन्हें नागों ने जाऊं बलिहार भोले। समुद्र तल से 3048 मीटर की हाइट पे क्रौच पर्वत के टॉप पे बसा है कार्तिक स्वामी का मंदिर। साउथ में इसको मुर्गन स्वामी भी कहते हैं और पूरे इलाके जो केदार घाटी है या पूरी जो क्यूंजा घाटी है सभी लोगों के आराध्य देव है। और हमारे तो स्पेशली बाड़व गांव के आराध्य देव हैं भगवान कार्तिक स्वामी। कार्तिक स्वामी की जो कहानी जुड़ी हुई है भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय से। एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से कहा कि जो भी ब्रह्मांड की पहली परिक्रमा करेगा उसको देवताओं में पहले पूजन का अधिकार मिलेगा। तो ऐसा सुनकर के गणेश जी
विस्मय में पड़ गए, सोच में पड़ गए कि मेरा वाहन तो मूषक है, मैं कैसे ब्रह्मांड के चक्कर लगा दूंगा। और कार्तिकेय जी के पास तो गरुड़ था, वो फटाफट से गरुड़ में बैठ के ब्रह्मांड के चक्कर लगा के पहले पूजन के अधिकारी हो सकते हैं। तो गणेश जी ने क्या किया कि अपने माता पिता का एक चक्कर लगाया और जल्दी से आ गए। जब भगवान शिव ने पूछा, माता पार्वती और भगवान शिव ने पूछा कि भाई ब्रह्मांड के चक्कर लगा के तुम पहले कैसे आ गए, उन्होंने कहा मेरा ब्रह्मांड तो माँ पिता के ही चरणों में है। और जब तक कार्तिकेय वहाँ से चक्कर लगा के आए तो उन्होंने ऐसा देखा कि प्रथम पूजन का जो अधिकार है वो गणेश जी को मिल चुका है। तो वो बड़े नाराज़ हुए और अपने शरीर का पूरा मांस उन्होंने समर्पित कर दिया अपने माता पिता को और यहाँ पे आ गए। इसीलिए यहाँ पे जो भगवान की जो मूर्ति है वो बिल्कुल कंकाल के रूप में है। और ऐसा माना जाता है उत्तराखंड में जहाँ पे ये मांस था वो महासू देवता हनोल में आज उनका मंदिर है। ये मंदिर सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भगवान शिव जी के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, देव सेनापति भी रहे हैं कार्तिकेय, तो देव सेनापति के अलावा यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे माउंटेन्स पीक। यदि आप पीक लवर हैं, आप माउंटेन लवर हैं, तो आपके लिए ये जगह परफेक्ट पैराडाइज हो सकती है। हिमालय का सबसे बेहतरीन, मैं भी हिमालय की कई जर्नी कर चुका हूँ। हिमालय का जो व्यू यहाँ से आता है, चोटियों का जो व्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, हिमालय के किसी अन्य कोने में ऐसा व्यू मिलना बहुत मुश्किल है। ये इस मंदिर से आप पूरा हिमालय का 360 डिग्री का व्यू देख सकते हैं। कार्तिक स्वामी क्रॉच पर्वत की जब टॉप पे आप आते हैं तो वाकई में जो व्यू है, जो माउंटेन्स पीक हैं, वो वाकई में विस्मयकारी हैं, पैनोरामिक पीक हैं एकदम। अगर मैं अपने लेफ़्ट की बात करूं तो यहाँ से लेकर नंदा देवी से लेकर त्रिशूल, नंदा घुंगटी, नंदा खाट, बरमल पीक और ये इधर से शिवलिंग हो गया और मेरे ठीक पीछे चौखंबा। चौखंबा तो ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसे हाथ पकड़ के छू लें चौखंबा की चोटी को। और इधर आएंगे तो इधर से काला नाग हो गया और मैं अगर इस तरफ देखूं तो यहाँ मंदानी हो गया, खर्चकुंड हो गया, सुमेरु हो गया, मेरू हो गया, केदारनाथ पीक हो गया, केदार डोम हो गया और इस तरफ गंगोत्री फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बहुत सारी पीक ऐसी हैं जो मुझे भी नाम याद नहीं है। बहुत सारी पीक हैं यहाँ पे जो आप यहाँ से बहुत क्लोज आप देख सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हम इन पीक्स के बहुत पास में हैं। तो अगर आप पीक लवर हैं, एक बार आप कार्तिक स्वामी ज़रूर आएँ।